वेलकम बैक स्टूडेंट्स जो आज चैनल लर्न साइंस विद रुचि। लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंसेस देख लिए थे। अब हम उसके आगे का पार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। एक कंपोनेंट में से हम दूसरे कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, तो डिपेंड करता है कि अगर हमें सॉलिड में से सॉलिड को निकालना है तो सॉलिड में से सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, डिपेंडिंग दोनों का शेप अगर डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंस है, तो सिंपल हैंड पिकिंग या वेट के आधार पे, वेट के बेसिस पे कि दोनों का वेट में डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड से सॉलिड को डिफरेंशिएट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल मेथड सेपरेशन। फिजिकल मेथड सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, हैंड पिकिंग आता है, विनोइंग आता है, ये सब क्या है फिजिकल मेथड से सेपरेशन के। अब जब दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं किसी एक सॉल्यूशन के, किसी एक मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ती है केमिकल मेथड सेपरेशन की, केमिकल सेपरेशन मेथड्स की। केमिकल सेपरेशन मेथड्स में सबसे पहले आते हैं हमारे, ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन में कुछ टेक्निक्स आती हैं जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे काम आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आती है गैसेस टू गैसेस सेपरेशन के लिए पूरा एक, फिर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर के लिए पूरा एक टैंक बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है हमारे apparatus का, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन को देख लेते हैं। जब ये यूज होता है कंपोनेंट्स जैसे कि ब्लड कैसा होता है, विस्कस होता है। मिल्क में कई कंपोनेंट्स होते हैं, हमें पता है। मिल्क सॉलिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, लिक्विड पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन पार्ट को मिल्क से, लिक्विड पार्ट से अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक यूटेंसिल में या किसी भी एक apparatus में हम मिल्क को लेते हैं, ब्लड को लेते हैं। ब्लड को तो मोस्टली टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और उसके लिए पूरी एक मशीन होती है जो कि हाई रोटेशन पे, हाई परसेंटेज रोटेशन पे इस ब्लड को रोटेट करती है, ठीक है। उस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेटरी मशीन और प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस बाय कंटिन्यूअस rotating the mixture. By continuously rotating the mixture, the process is called as centrifugation, and the components separated thus are dependent upon their density. किसी भी वस्तु की डेंसिटी के आधार पे हम उनके कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, ठीक है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स जो आज चैनल लर्न साइंस विद रुचि। लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंसेस देख लिए थे। अब हम उसके आगे का पार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। एक कंपोनेंट में से हम दूसरे कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, तो डिपेंड करता है कि अगर हमें सॉलिड में से सॉलिड को निकालना है तो सॉलिड में से सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, डिपेंडिंग दोनों का शेप अगर डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंस है, तो सिंपल हैंड पिकिंग या वेट के आधार पे, वेट के बेसिस पे कि दोनों का वेट में डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड से सॉलिड को डिफरेंशिएट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल मेथड सेपरेशन। फिजिकल मेथड सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, हैंड पिकिंग आता है, विनोइंग आता है, ये सब क्या है फिजिकल मेथड से सेपरेशन के। अब जब दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं किसी एक सॉल्यूशन के, किसी एक मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ती है केमिकल मेथड सेपरेशन की, केमिकल सेपरेशन मेथड्स की। केमिकल सेपरेशन मेथड्स में सबसे पहले आते हैं हमारे, ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन में कुछ टेक्निक्स आती हैं जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे काम आ रहा है। सेंट्रिफिकेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आती है गैसेस टू गैसेस सेपरेशन के लिए पूरा एक, फिर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर के लिए पूरा एक टैंक बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है हमारे अपैरेटस का। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रिफिकेशन को देख लेते हैं। जब ये यूज जान लेते हैं, सेंट्रिफिकेशन ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटी के बेसिस पे अलग किया जाता है। जैसे कि ब्लड में जब हम सेंट्रिफिकेशन मशीन में ब्लड के टेस्ट ट्यूब को लगाते हैं तो ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो हैवी डेंसिटी के होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और जो लिक्विड पार्ट है, जो प्लाज्मा है, वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से फिर ब्लड का सेपरेशन हो जाता है। जबकि मिल्क में हम आपने देखा होगा अपने घरों में मथनी का यूज होता था। मथनी क्या होती है? मथनी से हम मिल्क को कंटिन्यूसली हाई रेट पे रोटेट कर रहे हैं। हाई रेट पे रोटेट करने के कारण क्या हो रहा है, जो फैट पॉलिक्यूल से जो प्रोटीन पार्ट है वो ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि वो लाइट इन वेट है ना। और इस प्रकार से हम मिल्क से प्रोटीन को या फैट पार्ट को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होती है, जैसे मान लीजिए सॉल्ट और कैम्फर, कपूर और नमक मिल गया है, घरों में यूज होता है, तो हम किस प्रकार से उसको अलग करेंगे? तो कपूर से नमक को अलग करने के लिए हमें पता है कि कपूर या कैम्फर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्लिमेट करता है। अगर हम उसको डायरेक्टली गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर में। तो कैम्फर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए पूरा अपैरेटस लगाते हैं। यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे लैब में, ओके, केमिस्ट्री लैब में। यहाँ पे बंसन बर्नर लगाएंगे, एक फ्लास्क लगाएंगे, फ्लास्क के अंदर चाइना डिश रखेंगे या चाइना डिश रखेंगे, उसके अंदर हम रखेंगे क्या? उसके अंदर रखेंगे हम कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर। कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर जैसे ही इसके पास हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट ट्रांसफर होने के कारण कैम्फर यहाँ पे ट्यूब के अंदर किनारे पे जम जाएगी, यहाँ पे साइड में जम जाएगी, और सॉल्ट जो है वो चाइना डिश में रह जाएगा। इस प्रकार से जो है दो चीजें सेपरेट होगी। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हम इजीली कैम्फर को सेपरेट कर पाएंगे, सॉल्ट को अलग कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है इमिसिबल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए यूज की जाती है। अभी इमिसिबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाई विस्कोसिटी, हाईली मिक्स्ड, जैसे कि चटनी होती है। ओके, हाँ, चटनी किसी भी चीज की चटनी आप सोचिए कैसी होती है, बहुत ज्यादा डेंस होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, इस कारण से उनको अलग कर पाना मुश्किल है। तो उसके लिए यूज होती है टेक्निक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें मेन वर्ड है क्रोमा। क्रोमा का वर्ड होता है, मीनिंग होता है कलर। क्रोमा जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। तो जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर में, क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर आता है जो कि हाई एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का ये जो पेपर होता है, जब हम यहाँ पे अपना सैंपल डालते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरे पिगमेंट्स अलग हो जाते हैं और वो अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में किया क्या जाता है, एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेते हैं और क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे हमें जिस भी चीज को सेपरेट करना है उसको यहाँ पे डॉट पे डालते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ये 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ, और यहाँ से फिर 3 सेंटीमीटर, यहाँ फिर 3 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं और इस डॉट पे हम सैंपल अपना रखते हैं। जो भी जिस भी चीज को हमें सेपरेट करना है उसको हम यहाँ रखते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उसके बाद इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को इस बीकर में डालेंगे और बीकर में सिर्फ इसकी टिप टच होनी चाहिए। सिर्फ इसकी इस प्रकार से लगाएंगे कि सिर्फ इसकी टिप टच होगी। तो जब इसकी टिप टच होती है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर पे जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे जो है ऐसे हमको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ग्रीन कलर, रेड कलर। अगर आप ग्रीन कलर मोस्टली आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सैंपल में क्लोरोफिल ए बहुत क्वांटिटी में, क्लोरोफिल बहुत क्वांटिटी में। अगर आपको रेड कलर ऊपर दिखता है तो वो क्या है, जेंथोफिल।
सॉरी कैरोटीन है, कैरोटीन। उसके बाद अगर आपको येलोइश स्ट्रक्चर दिखता है तो वो है ज़ैंथोफिल। ठीक है, इस प्रकार से हम पिगमेंट्स का सेपरेशन करते हैं और इस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो इतनी सेपरेशन टेक्निक्स हमको देखनी थी, किस प्रकार से लिक्विड से लिक्विड में से सेपरेशन होते हैं। क्या हो अगर हमें किसी गैस में से गैस को रिलीज करना है या गैस में से गैस को निकालना है, जैसे एयर, हमको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या करें कि एयर से हमको अलग अलग गैसेस मिल जाए, तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है। यहाँ एयर को स्टोर कर लिया और फिर यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है। बेटा कंप्रेस क्या है, कंप्रेस करके हम क्या कर रहे हैं, एयर को प्रेशर दे रहे हैं, है ना, प्रेशर दे रहे हैं। हमें पता है कि गैसेस क्या होती है, गैसेस हाई इंटर स्पेस के साथ, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस स्पेस होता है बीच में, तो जैसे जैसे हम उसको कंप्रेस करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। दो गैस के, मान लो ये सपोज ये छोटा सा एरिया, इसमें ये दूर दूर गैस के कंपोनेंट, पर जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये कंपोनेंट्स पास आएंगे, ये पार्टिकल्स पास आएंगे, पास आके इतने पास हो जाएंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये किस में बदल जाएंगे, लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे। मान लीजिए इतनी गैस थी, यहाँ पे इतनी बड़ी थी, ये कम होके कंप्रेस होके इतने में हो गई, चेंज हो जाएगा, गैस से लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को अब यहां से लिक्विड गैस को हम क्या करेंगे, बड़े से फ्लास्क में ले लेंगे और फिर यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेंगे। प्रेशर दे दिया हमने, अब हम टेम्परेचर वेरी करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे हमें कोई एक गैस मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे जो गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर उन गैसेस को हम अलग अलग आउटलेट से रिलीज कर लेंगे। तो इस प्रकार से सेपरेशन ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम, हमारे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है कि प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो प्योर सब्सटेंस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स मोस्टली जो है उसके बारे में सबसे पहले बताया रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। इसके बाद लेवोशियर ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल के बने होते हैं और एलिमेंट्स को जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, वैसे प्योर सब्सटेंस को ही एलिमेंट कह लीजिए। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमको पता है, हार्ड होते हैं, मेटेलिक लस्टर होता है, शाइन होती है, इनको पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, इसके बारे में हमको पता है। नॉन मेटल्स लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। मेटलॉइड्स जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज हो, कुछ गैसेस फॉर्म में हो, कुछ सॉलिड फॉर्म में हो, वो मेटलॉइड्स। ठीक है, अब इन सभी के मिक्सचर से बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं क्या, कंपाउंड्स। बट कंपाउंड्स का एक रेशियो होता है, कंपाउंड्स का क्या होता है, एक डेफिनेट रेशियो होता है जिसमें कि वो होते हैं। आगे होता है मिक्सचर। मिक्सचर में भी क्या है, मिक्सचर में भी एक डेफिनेट रेशियो होता है, बट इनकी परसेंटेज वेरी भी कर सकती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कहलाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर हमने पढ़े हैं, 2 प्रकार के मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनस एंड हेमोजीनस। तो अगेन ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक दे दीजिए। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दूसरे बच्चों